थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा, वर्ण एक रूप अनेक। हिंदी का यह अकेला ऐसा व्यंजन है या वर्ण है जो कहने के लिए एक है। देखिए, वर्ण एक लेकिन इसके रूप अनेक होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जब मर्जी अपना रूप परिवर्तित कर देता है। और कैसे परिवर्तित करता है जरा देखिएगा ध्यान से। कभी आपको र ऐसे दिखाई देगा, ये तो सामान्य रूप है, लेकिन कभी आपको र ऐसे दिखाई देगा। और कैसे? जब आप लिखेंगे कर्म तो आपको र ऐसे दिखाई देगा। कभी आप लिख दीजिए क्र तो आपको र ऐसे दिखाई देगा। आप लिख दीजिए ट्र तो फिर र आपको ऐसे दिखाई देगा। और आप लिख दीजिए क्री तो आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसकी समस्या का समाधान तो मैं यहीं कर दूं कि ये र नहीं होता है, ये र नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि यह, अच्छा एक और बात है, बहुत सारे लोग इसको र की मात्रा कहते हैं। लोग र की मात्रा, तो र की मात्रा नहीं होती है। ये सब संयुक्त व्यंजन है। जैसे ये म के ऊपर ऐसे लगाया गया ना, ये संयुक्त व्यंजन बन रहा है। क में र लगा दिया गया है, ये संयुक्त व्यंजन बन रहा है। क्यों? क्योंकि दो व्यंजन का आपस का योग हुआ है, तब जाके बना है क्र। अभी देखा जाएगा कौन सा कैसे व्यंजन कैसे मिलते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, ये ट और र आपस में जुड़ करके ये ट्र बना है, यानी कि संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये क और री, क और री आपस में जुड़ते हैं। अच्छा, अब ये मात्रा है, ये जो है ये मात्रा है। क में री की मात्रा, ये मात्रा लगी है। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कभी र का ये रूप दिखाई दे देगा, ये रूप दिखाई देगा, ये रूप दिखाई देगा, तो ये संयुक्त व्यंजन बन के तैयार हो रहा है। जबकि ये जो आपको दिखाई देता है यह मात्रा होता है और ये र नहीं है, ये री है। तो पहली बात, इसमें और इसमें आपको फर्क हो जाना चाहिए कि ये री की मात्रा है और ये सब र है। तो र और री में थोड़ा सा फर्क क्लियर किए रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और रूपों पर व्याख्या करते हैं। अच्छा, कैसे कैसे ये बनेंगे अभी हम लोग देख लेंगे, एक एक करके देखा जाएगा कि कब र ऐसे बन जाता है, कब ऐसे बनता है, कब ऐसे बनता है। ये तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि र नहीं होता है। क्या होता है? ये री की मात्रा लगी है, वो द पर री की मात्रा, क पर री की मात्रा, ऐसे लगाएंगे तो ये बनेगा। ठीक, अब एक और चीज देखा जाएगा र के बारे में कि र का रूप कैसे, दो तरीके से। जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे कैसे बन जाता है और ऐसे कैसे बन जाता है, और कौन सा सही है, जरा एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले आते हैं र के सामान्य रूप पर। र का जो सीधा सामान्य रूप है, आप कुछ भी लिखिए, लिखिए कसरत। ठीक, आप लिख दीजिए राम, आप लिख दीजिए रावण। ठीक, कुछ भी लिखिए, लिखिए रोहन। तो जो र सीधा सीधा लिखा जा रहा है वो क्या होता है? र का सामान्य रूप, इसे कहते हैं र का सामान्य रूप। ठीक, दूसरा र का संयुक्त रूप। अभी मैंने बताया ना कि र संयुक्त व्यंजन के रूप में जब आएगा, किसी भी व्यंजन के साथ जब र संयुक्त होता है तब जाके वो जो विचित्र आकृति में परिवर्तित हो रहा है, कभी ऐसे कभी वैसे, तो ऐसे और वैसे का भी एक नाम है। र का जब वो व्यंजन के साथ किसी और व्यंजन के साथ जुड़ेगा, यानी कि संयुक्त व्यंजन जब बनाएगा, तो एक बार वह रेफ रूप में परिवर्तित होता है, एक बार वह रकार रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि पदेन रूप में परिवर्तित होता है। तो र के अलग अलग रूप, एक रूप तो आपने देख लिया सामान्य रूप, अब र का रेफ रूप और र का रकार रूप देखिए। र का संयुक्त रूप, अब जब र संयुक्त रूप धारण करेगा यानी कि संयुक्त व्यंजन बनेगा, तो देखिएगा संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है भाई। जैसे मान लिया छ बनाना हो तो क्या करते हैं हम, अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं आधा क और श, तो ये दोनों मिलकर के बनता है छ। ठीक है, या फिर हम लिखते हैं आधा ज और आधा ज, उसके बाद लिखते हैं इया, तो बनता है ज्यों ज्यों।
और ये ज्यों को हम लोग ग्यों भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा ना कि एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन। अब शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो ये एक स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन के साथ जुड़ता है तो एक संयुक्त व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब ये र के साथ क्या होगा? अब र के साथ क्या होगा? तो अब र के साथ जो होगा देखिएगा, अब कोई बनाते हैं हम, र के साथ जोड़ दीजिए, ये रहा क। ठीक, तो अब र आधा यानी कि स्वर रहित, इसमें स्वर नहीं है। तो जब स्वर नहीं है और पीछे से जो भी व्यंजन आ रहा है, अब ये दोनों जुड़ेगा तभी जाकर संयुक्त होगा। इसमें भी स्वर होगा, इसमें भी स्वर होगा, यानी कि अलग अलग, तब तो भैया हो जाएगा र क, तब तो र क हो जाएगा। तो ये हमने संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए पहला जो व्यंजन होता है वह स्वर रहित होना चाहिए, यानी कि उसमें स्वर नहीं होना चाहिए। अपने बोलचाल की भाषा में वो आधा होना चाहिए और ये पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों जब मिलेगा तो देखिएगा तब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसे कहते हैं र का रेफ रूप, र का रेफ रूप। यानी कि अब इसकी अगर परिभाषा की बात कर लें, अगर चलिए इसको परिभाषा में गढ़ दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी संयुक्त व्यंजन में, किसी भी संयुक्त व्यंजन में अगर र स्वर रहित हो, यानी कि र आधा हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये संयुक्त व्यंजन बन के तैयार हो रहा है। किसी भी संयुक्त व्यंजन में र स्वर रहित हो, र आधा हो, तो र रेफ रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? रेफ रूप में परिवर्तित हो जाता है। बोलचाल की भाषा में कहें तो र कूद करके बेचारा ऊपर चला जाता है। जब भी र आधा होगा यानी कि स्वर रहित होगा तो र कूद करके ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। और आप अब कुछ भी लिखिए, आप लिखते हैं कार्य, ऐसे देखिए तो कार्य होगा जब, तो कार्य में ये देखिए होता है क पर आ की मात्रा का आधा र और ए। जब भी र आधा है तो र कूद करके ऊपर चला जाएगा। आप लिख दीजिए हर्ष, आप हर्ष लिखिए, ऐसे हर्ष, आप हर्ष लिखिए। देखिए हर्ष लिखा है ना, तो हर्ष सही में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा हर्ष, हर्ष। देखिए र आधा है तो र कूद करके ऊपर चला जाए, तो कुछ भी लिखिएगा, कर्म लिखिए। तो जहां भी आपको र ऐसे दिखाई दे समझ जाइए कि उसमें र आधा है। एक बात। अब दूसरा जरा देख लीजिए, अब दूसरा देखिए, र का रकार रूप, र का रकार रूप, इसी को कहते हैं पदेन रूप। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है र का पदेन रूप। अच्छा, अब पदेन कब बनेगा? अब पदेन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अब क को आधा कर दीजिए, र पूरा रहे, यानी कि पहला स्वर रहित क हो गया और र स्वर सहित यानी कि र पूरा है। अब जब ऐसे कंडीशन में संयुक्त व्यंजन बनेगा तो र नीचे आ जाएगा, र नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा ये जो र लगा है ना, ये र की मात्रा नहीं है, ये क और र मिलकर के संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। और संयुक्त व्यंजन के निर्माण में र जो है, अभी इससे पहले र जब स्वयं आधा था तो र रेफ के रूप में परिवर्तित हो गया था, और जब र पूरा है तो र रकार के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। बात समझ में आ गई ना? अब ये नीचे जो आया है ये र का रकार रूप है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी दिखाई दे तो ये क आधा है, र पूरा है। बहुत सारे लोग यही नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं भाई। अगर ऐसा लिखा जाता है प्रयोग तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये प आधा है, प आधा है, र पूरा है। ठीक है, अभी लिखा हो ट्रक, ट्रक लिखा हो तो ट्रक में ट आधा है, र पूरा होता है। र देखिएगा ये पूरा है, क आधा है,
क्लियर हो गई बात। अभी देखिए प्रयोग लिखना हो, प्रयोग तो प आधा होगा, प आधा होगा, जनरली हम लोग प ऐसे आधा लिखते हैं, और उसके बाद र, ये जब मिलेगा तब जब बनेगा प्र बनेगा। तो जब भी, अब इसकी परिभाषा अगर बात कर लिया जाए तो ये देखिए कि किसी भी संयुक्त व्यंजन में, किसी भी संयुक्त व्यंजन में जब र स्वर सहित हो, स्वर सहित हो यानी कि र पूरा हो, तो र का पदेन रूप या रकार रूप देखने को मिलता है, और र बेचारा नीचे चला आता है। र कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है, पदेन र पैर में आ जाता है। अच्छा, कुल मिलाकर आप इतना कह सकते हैं कि जो मजबूत होता है, इससे पहले हम लोग ऐसे देख रहे थे ना, ऐसे देख रहे थे, तो जो मजबूत होता है वो नीचे होता है, और जो विकलांग होता है आधा होता है वही ऊपर होता है। ये विकलांग था बेचारा ऊपर है, ये विकलांग था बेचारा ऊपर है। ठीक है। अब पदेन रूप भी दो तरीके के होंगे, अब पदेन रूप भी दो तरीके के होंगे। अब एक आपको ऐसे दिखाई देगा और एक आपको ऐसे दिखाई देगा। ये दोनों रो है, दोनों रो है, दोनों अपने तरीके से सेम वही है कि आधा क और रो तो बनेगा क्र, और आधा ट और र बनेगा ट्र। ठीक है। आधा द और र बनेगा द्र। अब ये नीचे जो आ रहा है पदेन रूप, उसके कुछ नियम है, दो तरीके से पदेन बनता है। व्यंजन में मूल रूप से दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक पाई वाले, पाई वाले माने देखिए क में ये देखिए डंडी है, पाई है। ठीक है। ख में ये डंडी है, पाई है। ग में पाई है, म में पाई, कुछ भी। लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जैसे ट, जैसे ड, जैसे ढ। ठीक है। ये गोलाकार व्यंजन है। तो पाई वाले व्यंजन और गोलाकार व्यंजन ये होते हैं। तो जब भी पदेन बनना होगा र को, तो हमेशा वो पाई के सहारे टिकता है। कहां टिकता है? हमेशा पाई के सहारे वो टिक जाता है। अब जैसे देखिएगा ध्यान से, वो हमेशा पाई के सहारे टिकता है। अब कैसे पाई के सहारे? अब नीचे पदेन बनना हो तो ये रहा ग, तो ग में ऐसे लग जाएगा। ठीक है। भ में लगना है तो ये भ पाई है, ऐसे लग जाएगा। कहीं भी ध में लगना है तो ध में ऐसे लग जाएगा। लेकिन ट में अगर लगना हो, ट में पदेन बनना हो, ट में, अच्छा देखिएगा द एक और होता है, वो अर्ध पाई कह सकते हैं ये द। तो द में भी अर्ध पाई होती, छोटी सी पाई होती, तो उसमें ऐसे टिक जाएगा। लेकिन जरा देखिएगा, ये पाई के सहारे टिक गया, पाई के सहारे टिक गया, पाई के सहारे टिक गया, तो ये ट जो है, ट में तो पाई है नहीं, तो फिर इसको क्या करते हैं हम लोग? तो इसको करते हैं, ये जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे, तो ये ट को आधा, ट को पहले आधा करेंगे, तब उसमें र को टिकाएंगे। तो ये ट आधा करने का एक, जैसे आप कहते हैं ना हलंत लगाना, हलंत कहते हैं ना, हलंत लगाना, तो ये हलंत है। ठीक है। ये हलंत है, जैसे कहते हैं ना ये ऐसे करके, तो ये हलंत है। अब उस हलंत एक पाई का रूप ले लिया, अब उसमें र को ऐसे टिका दीजिए, ऐसे टिका दीजिए। तो इसीलिए ये ट ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ट दिखाई देता है। जब भी हम लोग कहते हैं ऐसे, ये देखिए ढ, ढ है ना, तो पहले हलंत लगा के उसको आधा कीजिए, यानी कि एक पाई का निर्माण भी हो गया, हलंत भी हो गया, दोनों तरीका हो गया। अब इसमें र को यहाँ पे ऐसे टिका दीजिए। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ठ होता है, ठ होता है तो ठ में ऐसे ही लगता है। तो बात समझ में आ गई ना? तो जो आपका रकार रूप होता है यानी कि पदेन रूप होता है, पदेन रूप आपको ऐसे दिखाई देगा और आपको ऐसे दिखाई देगा। तो रेफ रूप भी हो गया और पदेन रूप भी हो गया। पदेन रूप में याद रखिएगा, वो चाहे इस तरीके से दिखे चाहे इस तरीके दिखे, र पूरा होता है, र स्वर सहित होता है, वह स्वर रहित यानी कि आधा नहीं होता है। जब र आधा होगा तो ऊपर कूद के भाग जाएगा, यानी कि रेफ रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जब र मजबूत होता है, स्वर के साथ होता है, पूरा होता है, तो र नीचे रहता है, पदेन रूप होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा र के कुछ और रूप देखिए। ये तो बता ही दिया था कि जो ऐसे लिखा हो पृथ्वी,
तो ये र नहीं है, ये तो मैं शुरू में ही बता दिया था। लिखा हो आपका कृपा, तो ये र नहीं है, बल्कि क्या है, ये री की मात्रा है, ये री की मात्रा है। तो ये चीज़ तो आप क्लियर कर ही लिए होंगे, ये र नहीं होता है, कहीं से र नहीं होता है। अच्छा, अब आगे देखिए, जब किसी भी व्यंजन में आप ऊ की मात्रा लगाते हैं और ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो र को छोड़कर किसी भी व्यंजन में जब ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा लगाते हैं तो साफ साफ दिखता है कि हम कौन सा मात्रा लगाए हैं। जैसे क में छोटा ऊ लगाएंगे तो ऐसे दिख जाएगा, और क में बड़ा ऊ लगाएंगे तो ऐसे दिख जाएगा। म में छोटा ऊ लगाएंगे तो ऐसे दिखेगा, और म में बड़ा ऊ लगाएंगे ऐसे दिखेगा किसी भी। लेकिन र में एक बात बताइए कि र में ये छोटा ऊ और र में ये बड़ा ऊ, क्या सही है? ना, गलत हो जाएगा। अब ऐसे लगा दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। र में तो ऐसे लगाते नहीं हैं। अब र में कैसे लगाते हैं भाई? तो र में देखिएगा, र में लगाया जाता है कैसे, अब देखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, यही एक ऐसा है कि जो हमारे आँख के सामने से गुजरता चला जाता है और हमें ध्यान ही नहीं पड़ता है कि र में छोटा ऊ लगा है कि र में बड़ा ऊ लगा है। जैसे अब देखिएगा, यहाँ क्या करना है आपको, ये र है, ये र है। अब र में ये देखिएगा ऐसे, ये र में छोटा ऊ है और ये र में बड़ा ऊ है, ये र में बड़ा ऊ है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, यानी कि सिर्फ ऐसे लग जाए तो छोटा ऊ है, और ये ऐसे करके लगे तो ये बड़ा ऊ है। अब ऐसे र में ऐसे लगा हो तो ये बड़ा ऊ है, और ऐसे लगा हो तो ये छोटा ऊ है। इतनी तो बात क्लियर है। अच्छा, ये जानना जरूरी क्यों है हमारे लिए? ये क्यों जानना जरूरी है कि र में छोटा ऊ, र में बड़ा ऊ? तो भैया मेरे, र में छोटा ऊ, र में बड़ा ऊ जानना इसलिए जरूरी है कि लिखना हो रुपया, रुपया। अब रुपया लिखना हो तो क्या लिखेंगे, छोटा ऊ की बड़ा ऊ? तो छोटा ऊ से होता है रुपया। लिखना हो रूप, तो रूप ऐसे लिखा जाएगा, रूप। अभी मैं लिखा था, थंबनेल पे देखिएगा लिखा हुआ है कि वर्ण एक रूप अनेक। तो रूप जब लिखेंगे तो बड़ा ऊ से लिखेंगे, और रुपया लिखेंगे तो छोटा ऊ से लिखेंगे। जब लिखना हो रुद्र तो रुद्र में र छोटा ऊ होगा, र में, ठीक है। लेकिन जब लिखना हो रुई, लिखना हो रुई तो रुई में बड़ा ऊ होता है, रुई में। अब एक बात बताइएगा, करुणा, रुमाल, रूखा, पुरुष। करुणा, रुमाल, रूखा, पुरुष, 4 शब्द मैंने बोले हैं। करुणा, रुमाल, रूखा, पुरुष। कमेंट करके बताइए कि र में छोटा ऊ लगेगा या बड़ा ऊ लगेगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी अगले टॉपिक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।